नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया सवाल। सवाल कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए और 15/x-y प्लस 22/x+22 बराबर 5 और 40/x-y प्लस 55/x+y बराबर 13 और कह रहा है x बराबर 0 नहीं है, y बराबर भी 0 नहीं है। तो देखो इस सवाल को अब मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x-y, यहाँ पे x+y, यानी कि यहाँ पे समीकरण के अंदर समीकरण बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पे मानेंगे माना देखो ऊपर संख्या कुछ भी हो हम मानेंगे 1/x+y या x-y। यहाँ पे y है तो x-y बराबर a मान लिया है तथा हमने इसके लिए मान लिया है 1/x+y बराबर में b मान लिया है। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर a रखेंगे और इसकी जगह पे b रखेंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 15 और x-y यानी कि 1/x-y की जगह a माना है तो 15a हो जाएगा। तो कितना हो गया 15a प्लस 22 से ये हो जाएगा ये वाला 22b और बराबर में 5 और ये हो गया हमारा समीकरण 1। वैसे इधर 40 है 40a प्लस 55b बराबर 13 और ये हो गया समीकरण हमारे पास 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 55 है और यहाँ पे जो भी संख्या है इससे कोई मतलब होता ही नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। 15 पना 22 पंचे 110 और 55 दूनी 110 यानी कि 22 पंचे यानी कि 5 और 55 दूनी 110। मतलब क्या होता है कि ऐसे पारस गुणा करनी पड़ती है कि दोनों संख्याएं बराबर हो जाए। तो इसको कर दिया तो लिख देंगे समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। तो 15 पन्हा कितना हो जाएगा 75a प्लस 22 पंचे हो जाएगा 110b बराबर 55 हो जाएगा 25 और ये बन गया समीकरण 3। वैसे 40 दूनी 80a और 55 दूनी 110b बराबर 13 दूनी 26 और ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पे समान संख्या लेकिन समान चिन्ह तो लिखेंगे घटाने पर मतलब हो गया समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। 75 से 80 गया यानी कि माइनस संख्या बड़ी, कोई बात नहीं माइनस लगा दो, 5a बचेगा, ये पूरा उड़ गया बराबर में 26 बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, 26 से 25 गया 1 माइनस माइनस कट गया तो a बराबर हो गया 1/5। ये आ गया हमारा a का मान। ठीक है, अब लिख देंगे a का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख दो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसमें क्यों रखा, जो छोटा समीकरण है उसी में रख दो। तो कितना है समीकरण 1 हमारा 5a प्लस 22b बराबर 5, यही है ना। अब देखिए ध्यान से, अब a का मान है 1/5 तो 5 गुणे 1/5 प्लस में 22b बराबर में 5, 5 इक्कन 5 ऊपर नीचे कट गया तो 1 इक्कन 1 प्लस 22b बराबर 5, ये 1 इधर जाएगा तो 22b बराबर 5 माइनस का 1 तो b बराबर 5 में से 1 गया 4 और ये 22 आ जाएंगे बटे में। 2 दूनी 4 2 इक्कन 2 तो कितना हो गया, यानी कि b बराबर हो गया 2/11। ये आ गया b का मान 2/11। पक्का 2/11। एक सेकेंड,
समीकरण ए हमारा यहाँ पे 15 है भाई। कितना है? 15। तो 5 3 15 होगा, तभी हम कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो 3 ही इधर जाएगा। जब 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 एकन 2 होगा, तो 1/11 आएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो हमने क्या माना था? हमने माना था 1/x माइनस बाई बराबर ए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? 1/x माइनस बाई बराबर ए की जगह ए का मान 1/5। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? 5 एकन 5, और x माइनस बाई एकन x माइनस बाई, यानी इसको लिख दें सीधे सीधे x माइनस बाई बराबर 5, यानी x माइनस बाई बराबर 5, और ये समीकरण बन गया हमारा 5वां। और उसी प्रकार से b के लिए क्या था? 1/x प्लस बाई बराबर b। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? 1/x प्लस बाई बराबर, आप इसको तराव पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तो b का मान कितना है? 1/11, 1/11। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? 11 एकन 11, और x प्लस बाई एकन x प्लस बाई। और इसको क्रम से कैसे लिखेंगे हम लोग? तो वही हो जाएगा x प्लस बाई बराबर 11, और ये हो गया हमारा समीकरण 6। अब x माइनस बाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण है 5। इनको लिख दिया पास पास, और यहाँ पे देखिए असमान चिन्ह और समान संख्या, तो क्या लिख देंगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये कट गया, 1 और 1 2 हो गया, 2x 16 11 5 16, तो x बराबर 16/2, और 2 8 16। इससे निष्कर्ष क्या निकला? x बराबर 8। x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। आप लिख दो x का मान समीकरण किस में रख दें? 5 में रख दें। ठीक है, x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो ये है समीकरण 5। तो x माइनस बाई बराबर 5, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? x जगह पे क्या रखेंगे? 8 माइनस बाई बराबर 5। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? माइनस का बाई यहीं से रोक लिया, बराबर में 5। ये 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8। तो क्या निष्कर्ष निकला इससे? माइनस का बाई बराबर 5 में से 8 गए तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस हटा दिया, तो निष्कर्ष निकला बाई बराबर 3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ गया? x बराबर 8 तथा बाई बराबर 3। ये आ गया हमारा हल। आप लिख सकते हो दिए गए समीकरणों के हल होंगे। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।